दोस्तों, कहानी पूरी सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्ते, मेरा नाम है निधि। उम्र अभी 19 की हो गई, लेकिन जब से होश संभाला है मेरे अंदर एक अजीब सी गुदगुदी रहती है, जैसे बदन में कोई हल्की सी आग सुलगती हो जो कभी बाहर नहीं निकलती, बस अंदर ही घूमती रहती है। मेरी स्किन गोरी है, लेकिन गांव की धूप ने थोड़ा सा रंग चढ़ा दिया है। और मेरी कमर, अरे वो तो खुद ही घूमती है जब चलती हूँ, जैसे कोई लहराती नदी। लोग कहते हैं मेरी आंखें बड़ी हैं, बोलती हैं, और होंठ थोड़े मोटे, जैसे रस भरी फल। मैं अपनी सौतेली माँ के जाने के बाद पापा के साथ रहती हूँ, और पापा वो तो मेरे हीरो हैं, लेकिन कभी कभी उनकी नज़रें मुझ पर टिकती हैं तो दिल धक से हो जाता है। समझ नहीं आता क्यों। आज सुबह की बात है, मैं किचन में चाय बना रही थी। गांव का घर है हमारा, मिट्टी की दीवारें, ऊपर छप्पर और बाहर बरगद का पेड़। पापा बाहर बैठे थे, अपने पुराने रेडियो पर गाने सुन रहे थे। मैंने गैस जलाई, दूध उबलने लगा। मैंने अपनी पुरानी फ्रॉक पहनी थी जो थोड़ी टाइट हो गई है, छाती पर कसती है और नीचे से घुटनों तक आती है। दूध उबलते हुए झाग बनने लगा। मैंने झुककर देखा और तभी पापा अंदर आए। निधि, चाय में अदरक डाल देना, आज गला कुछ खराब लग रहा है, वो बोले और मेरे पास खड़े हो गए। मैंने अदरक कद्दूकस करने लगी और उनकी सांस मेरे कंधे पर लग रही थी, गर्म, थोड़ी भारी। मैंने मुड़कर कहा, पापा आप इतने पास क्यों खड़े हो, जगह कम है क्या? वो हंसे, बेटी तेरी चाय की खुशबू दूर तक जाती है, पास आकर ही पीनी पड़ती है। मैंने हंसते हुए कहा, अरे पापा, चाय की खुशबू या कुछ और? वो चुप रहे, बस मुस्कुराए। चाय बन गई। हम दोनों बाहर बरामदे में बैठे। पापा ने चाय पीते हुए कहा, निधि तेरी माँ होती तो आज तुझे सिखाती कि चाय में इलायची कैसे डालते हैं। मैंने कहा, पापा आप ही तो मेरी माँ भी हो, पापा भी। वो मेरी आंखों में देखते रहे, जैसे कुछ कहना चाहते हों। चाय पीते पीते पापा ने अपना पुराना एल्बम निकाला जो अलमारी में रखा रहता है। देख निधि, ये तेरी माँ की फोटो है जब वो तेरी उम्र की थी। मैंने फोटो देखी, माँ सुंदर थी, लेकिन मैंने कहा, पापा मैं तो उनसे ज्यादा अलग हूँ। पापा ने मेरे बालों में हाथ फेरा। हाँ बेटी, तू अलग है, तेरी मुस्कान में कुछ और ही जादू है। उनका हाथ मेरे बालों में फंस गया। मैंने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन वो हाथ नहीं हटाया। बाहर मुर्गियां बोल रही थीं और पापा की उंगलियां मेरे कान के पास घूम रही थीं। मैंने कहा, पापा आपकी उंगलियां गर्म हैं। वो बोले, सर्दी का मौसम है ना, गर्माहट चाहिए। मैं हंस पड़ी, लेकिन अंदर कुछ हो रहा था, जैसे कोई तार खींच रहा हो। फिर पापा ने कहा, चल आज खेत पर चलते हैं, फसल देखनी है। हम दोनों साइकिल पर निकले। मैं आगे बैठी, पापा पीछे। रास्ते में गड्ढे थे, साइकिल उछलती और मैं पापा की छाती से टकराती। हर बार टकराने पर पापा की बाहें मेरी कमर पर कस जाती। निधि संभल के, वो कहते, लेकिन उनकी हथेलियां मेरी कमर पर रुकती। मैंने कहा, पापा आपकी बाहें मजबूत हैं। वो बोले, बेटी को संभालने के लिए तो मजबूत होना पड़ता है। खेत पर पहुंचे, फसल हरी थी। पापा ने कहा, देख ये गेहूं की बालियां, जैसे तेरे बाल। मैंने एक बाली तोड़ी, अपने बालों में लगाई। पापा ने मेरे पास आकर कहा, सही लग रही है, लेकिन तेरे बालों में कुछ और लगेगा। मैंने पूछा, क्या? वो मुस्कुराए, बाद में बताऊंगा। खेत पर हम घूमते रहे। पापा ने एक जगह रुककर कहा, निधि यहाँ बैठ, थोड़ा आराम कर। हम एक पेड़ के नीचे बैठे। पापा ने अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाई, उनकी बाजुएं मजबूत थीं। मैंने कहा, पापा आप जिम जाते हो क्या? वो हंसे, नहीं बेटी, खेत का काम ही जिम है। मैंने उनकी बाजू छुई, सख्त हैं। वो बोले, तू भी छू के देख, कितनी ताकत है। मैंने हंसते हुए छुआ, लेकिन उनकी त्वचा गर्म थी। पापा ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। निधि तेरे हाथ नरम हैं, जैसे रुई। हम ऐसे ही बातें करते रहे और सूरज ढलने लगा। वापस आते समय पापा ने कहा, आज रात खाना मैं बनाऊंगा, तू आराम कर। घर पहुंचे, मैं अपने कमरे में गई। कमरा छोटा है, एक खिड़की, बाहर बगीचा। मैंने कपड़े बदले, एक पतली सी सलवार कमीज पहनी जो शरीर से चिपकती है। पापा किचन में थे, सब्जी काट रहे थे। मैं गई मदद करने। पापा मैं काटती हूँ। वो बोले, नहीं तू बैठ, मैं कर लूँगा। लेकिन मैं उनके पास खड़ी हो गई। पापा चाकू चला रहे थे और उनकी कोहनी मेरी छाती से छू रही थी।
हर बार छूने पर मैं हल्के से सिकुड़ती, लेकिन रुकती नहीं। पापा, आपकी कोहनी, मैंने कहा। वो बोले, सॉरी बेटी, जगह कम है। लेकिन वो हटे नहीं। सब्जी कट गई। पापा ने कहा, निधि तू दाल चढ़ा दे। मैंने दाल चढ़ाई और पापा मेरे पीछे खड़े हो गए, जैसे देख रहे हों। उनकी सांस मेरी गर्दन पर लग रही थी। मैंने मुड़कर कहा, पापा आप इतने पास? वो बोले, देख रहा हूँ कहीं जल ना जाए। खाना बन गया। हम डाइनिंग टेबल पर बैठे। टेबल छोटी है, हमारे घुटने आपस में टकरा रहे थे। पापा ने रोटी तोड़ी, मेरे मुंह के पास लाए। ले बेटी। मैंने खाया, लेकिन उनकी उंगलियां मेरे होंठों से छू गईं। पापा आपकी उंगलियां। वो मुस्कुराए। स्वाद छक रहा था। हम खाते रहे और पापा ने कहा, निधि तेरी उम्र में लड़कियां शादी की बात करती हैं, तू नहीं। मैंने कहा, पापा आप हो ना, कौन करेगा शादी। वो चुप रहे, फिर बोले, बेटी पापा हमेशा रहेगा। रात हो गई। हम सोने गए। मेरा कमरा पापा के बगल में है। दीवार पतली है। मैं बिस्तर पर लेटी और पापा की खांसी सुनाई दे रही थी। मैं उठी, उनके कमरे में गई। पापा पानी। वो बोले, हाँ बेटी। मैंने पानी पिलाया। उनके होंठ गीले हो गए। वो मेरे हाथ को पकड़कर बोले, निधि तू मेरी जान है। अगली सुबह मैं उठी तो पापा बाहर थे। मैं नहाने गई। हमारा बाथरूम पुराना है, दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं होता। मैंने बाल खोले, पानी डाला। साबुन लगाते हुए मैं गुनगुना रही थी। तभी पापा की आवाज़ आई, निधि तौलिया देना। मैंने साबुन लगाया हुआ था, तौलिया लपेटा, दरवाज़ा खोला। पापा बाहर खड़े थे। उनकी नज़रें मेरे गीले बालों पर, फिर नीचे। पापा लो। वो बोले, बेटी तेरे बाल गीले हैं, संभल के। मैंने दरवाज़ा बंद किया, लेकिन दिल तेज़ धड़क रहा था। नहा कर निकली। पापा किचन में थे। निधि नाश्ता कर ले। हम नाश्ता करने लगे। पापा ने कहा, आज गांव की मीटिंग है, चलना है। हम मीटिंग में गए। वहाँ पापा सरपंच से बात कर रहे थे। मैं पास बैठी। पापा की आवाज़ गूंज रही थी और उनकी शर्ट की बटन खुली थी, छाती दिख रही थी। मैं देखती रही। मीटिंग खत्म हुई। वापस आते समय पापा ने कहा, निधि तू बड़ी हो गई है, लोग देखते हैं। मैंने कहा, पापा आप भी तो देखते हो। वो हंसे। बेटी को देखना पापा का हक है। घर पहुंचे। पापा ने कहा, निधि आज तुझे कुछ सिखाता हूँ। वो मुझे सिखाने लगे कि पुरानी चीज़ें कैसे ठीक करते हैं। हम गैरेज में गए, जहाँ पुरानी साइकिलें थीं। पापा ने एक स्क्रू ड्राइवर पकड़ा। देख ऐसे घुमाते हैं। मैं उनके पास झुकी, उनकी सांस मेरे चेहरे पर। पापा ऐसे? मैंने ट्राई किया, लेकिन हाथ फिसला। पापा ने मेरा हाथ पकड़ा। ऐसे बेटी। उनका हाथ मेरे हाथ पर था, गर्म। हम ऐसे ही काम करते रहे और पसीना आ गया। पापा ने अपनी शर्ट उतारी, बनियान में थे। उनकी छाती पर बाल थे। मैं देखती रही। पापा आप गर्म हो? वो बोले, हाँ तू भी उतार दे कुछ। मैंने हंसकर कहा, पापा शर्म आती है। वो बोले, बेटी से क्या शर्म। शाम हुई। हम बाहर बैठे। पापा ने कहा, निधि तेरी माँ को मैं ऐसे ही प्यार करता था। मैंने कहा, पापा अब मुझे करो। वो मेरे पास आए, गले लगाया। उनकी बाहें मजबूत थीं। मैं उनकी छाती से चिपकी। पापा आपकी धड़कन तेज है। वो बोले, बेटी के लिए है। हम ऐसे ही बैठे रहे। रात में मैं सो नहीं पा रही थी। पापा का कमरा। मैं फिर गई। पापा नींद नहीं आ रही। वो बोले, आजा मेरे पास लेट। मैं उनके बगल में लेट गई। पापा की बाह मेरे नीचे थी। उनकी गर्मी महसूस हो रही थी। पापा आपकी स्किन। वो बोले, शश सो जा। लेकिन मैं करवट बदलती रही और मेरा पैर उनके पैर से टकराता। पापा ने मेरा पैर पकड़ा। संभल बेटी। मैं चुप रही, लेकिन अंदर आग लगी थी। अगले दिन पापा ने कहा, निधि आज बाजार चल, कुछ सामान लाना है। लेकिन हम बाजार नहीं गए, घर पर ही रहे। पापा ने कहा, घर पर ही कुछ नया करते हैं। वो मुझे सिखाने लगे कि पुरानी किताबें कैसे बांधते हैं। हम लाइब्रेरी रूम में गए, धूल भरी किताबें। पापा ने एक किताब खोली। देख ये प्रेम कहानी है। मैंने पढ़ना शुरू किया। पापा मेरे कंधे पर हाथ रखे थे। निधि प्रेम क्या है? मैंने कहा, पापा आप बताओ। वो बोले, प्रेम वो जो दिल से दिल तक जाता है। उनकी उंगलियां मेरे कंधे पर घूम रही थीं। मैंने किताब बंद की। पापा मुझे डर लग रहा है। वो बोले, किससे? मैंने कहा, अपने से। दिन बीतते गए। हमारी जिंदगी ऐसी ही चल रही थी।
पापा हर काम में मेरे साथ, मैं उनके। कभी किचन में उनकी सांस मेरी गर्दन पर, कभी बगीचे में उनकी हथेली मेरी कमर पर। लोग गांव में कहते, देखो बाप बेटी कितने करीब हैं, लेकिन अंदर कुछ और था। एक दिन पापा ने कहा, निधि तेरी शादी की बात करनी है। मैं चौंकी, पापा क्यों? वो बोले, बेटी बड़ी हो गई। मैंने कहा, मैं नहीं करूँगी। वो चुप रहे। रात में मैं रोई। पापा आए, क्या हुआ? मैंने गले लगाकर कहा, पापा मुझे छोड़कर मत जाना। वो बोले, कभी नहीं। फिर एक दिन पापा बीमार पड़ गए, बुखार। मैंने सेवा की, सर पर पट्टी रखी, दवा दी। पापा कमज़ोर थे, मैं उनके पास लेटी। निधि तू मेरी ताकत है। मैंने कहा, पापा आप मेरी। पापा ठीक हुए, लेकिन कुछ बदल गया। पापा ने कहा, निधि मैंने गलती की। मैंने पूछा, क्या? वो बोले, तेरी माँ के जाने के बाद मैंने तुझे गलत नज़र से देखा, लेकिन तू बेटी है, सिर्फ बेटी। मैं रो पड़ी। पापा मैं भी डरती थी, लेकिन आप मेरे पापा हो। उस दिन के बाद हमारी ज़िंदगी बदल गई। पापा ने मुझे कॉलेज भेजा, मैं पढ़ने लगी। पापा घर संभालते। हम अब दूर थे, लेकिन करीब। थोड़ी सी गुदगुदी अभी भी है, लेकिन अब वो प्यार की है। थरकी लोग सोचते होंगे कुछ और हुआ, लेकिन सच ये है, प्यार बिना छुए भी होता है।